जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय स्तर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। विषय है दहेज के झूठे केस में फंस गए हैं तो कैसे बचें। अक्सर पति पत्नी के घरेलू विवाद के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो घर की चार दीवारी से बाहर आकर पुलिस, थाने, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इसमें लोग एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसमें कभी कभी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया जाता है, जिसका फैसला कोर्ट द्वारा किया जाता है। पत्नी यदि झूठे दहेज के केस और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाए तो क्या करना चाहिए। दहेज के झूठे केस से हिंसा, चाहे घरेलू हो, भावनात्मक हो या शारीरिक हो, मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर देती है। हिंसा एक बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, दुनिया के सभी देश इसे व्यक्ति के समस्त विकास के लिए बाधक मानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत महिला अपने पति, ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकती है, परंतु बहुत सारी महिलाएं इस धारा का दुरुपयोग भी करती रही हैं, जिससे पति और उनके परिवार वालों को पुलिस जेल भेज देते हैं और जब तक कोर्ट द्वारा उन्हें बेल नहीं मिल पाती या निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें तकलीफ उठानी पड़ती है, भले ही वे निर्दोष क्यों न हो। पत्नी यदि झूठे दहेज के केस या घरेलू हिंसा के केस में आपको फंसा दे तो आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप खुद को और परिवार दोनों को सुरक्षित रख सकें। यदि पत्नी धमकी देकर या ब्लैकमेल करके घर छोड़कर चली जाती है तो आप वैवाहिक अधिकारों की प्रतिस्थापन धारा 9 के तहत पत्नी को वापस अपने पास बुलाने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके पास एक बड़ा सबूत हो जाएगा कि आप पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और उसे अपने पास रखना चाहते हैं। पत्नी जब महिला थाने 498A के केस में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच सुलह के लिए प्रयास किया जाता है। पत्नी जब महिला थाने में केस दर्ज करेगी तब आपको और आपकी पत्नी को थाने में बुलाया जाएगा और समझाया जाएगा। काउंसलिंग में आपसी मतभेद को सुलझाया जाता है। ठीक है, जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो आप थाने जाइए और सच सच बातों को बताइए। काउंसलिंग में गिरफ्तारी नहीं की जाती है। ठीक है, आगे जब काउंसलिंग विफल हो जाती है तो जिन धाराओं में मुकदमा पत्नी दर्ज करती है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए CRPC की धारा 41A के तहत जो है पुलिस आपको नोटिस भेजती है। अगर आप झूठे नहीं हैं तो आप थाने ज़रूर जाएं और अपनी सारी बात वहाँ पे बताएं। FIR दर्ज होने के बाद सबसे पहले आपको खुद को और परिवार को सुरक्षित करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए, ताकि निर्दोष परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे जाने से बच सकें। जब भी FIR दर्ज हो जाए और मामला कोर्ट में चला जाए तो आप CRPC की धारा 482 के तहत FIR निरस्त करवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही वहाँ से आपको अरेस्ट स्टे मतलब गिरफ्तारी पर रोक मिल जाती है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन अफसर को निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट आदेश भी कर देती है। पत्नी द्वारा ब्लैकमेलिंग, झूठे आरोप, शिकायतों के बारे में अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें या सनहा दर्ज कराएं। उसमें यह बातें लिखी हो कि पत्नी आपको ब्लैकमेलिंग, झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देती है, जिससे आप और आपका परिवार जो है मानसिक यातना का सामना कर रहा है। हालांकि पुलिस इस तरह के मामलों पर ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी वकील से अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराएं। यदि आप वकील की सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी शिकायत SP या किसी उच्च अधिकारी को लिखित दें और उसकी एक प्रतिलिपि रिसीव कराकर अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि रिसीविंग नहीं दी जाती है तो आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी शिकायत लिखकर
उच्च अधिकारियों को भेज दें और उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। एक उपाय यह भी है कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आप पत्नी पर क्या काउंटर केस कर सकते हैं। परंतु केस तभी दर्ज करें जब पत्नी द्वारा आप पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया हो। नीचे काउंटर केस से संबंधित लिस्ट है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र की सजा का प्रावधान है। आप अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं कि वह आपके खिलाफ अपराध करने की साजिश कर रही है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 167, अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत दस्तावेज तैयार कर रहा है, अगर आपको लगता है पुलिस अधिकारी आपकी पत्नी को झूठी शिकायत करने और गलत दस्तावेजों को तैयार करने में मदद कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 191, यानी कि झूठे सबूत देना। अगर आपको संदेह है कि आपकी पत्नी या कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में आपके खिलाफ झूठे सबूत पेश कर रहा है, तो आप मुकदमा कर सकते हैं। धारा 500 भारतीय दंड संहिता 1860, यानी कि मानहानि। यदि कोई आपको किसी भी तरह से बदनाम करने का प्रयास करता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं इस धारा के तहत। धारा 506 भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक धमकी के लिए सजा। आप अपनी पत्नी के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कर सकते हैं कि वह आपको या आपके परिवार या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत गलत है, तो आप 227 के तहत आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो संभावना है कि न्यायाधीश केवल 498A मामले को खारिज कर देंगे। हाल के एक फैसले में कहा गया है कि अगर एक झूठा आरोप महिला द्वारा एक पति के खिलाफ किया जाता है कि तलाक के लिए आधार का गठन होगा। यदि पत्नी ने आप पर झूठा दहेज, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया है, तो आप खुद को बचा पाएंगे और पत्नी खुद को कोर्ट में सही साबित नहीं कर पाएगी। परंतु यदि आप झूठ बोल रहे होंगे तो कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर देगी। जब भी पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे, तो उसके चैटिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई मैसेज आपके पास सुरक्षित रखें। ये सबूत आपको कोर्ट में तत्काल बेल लेने में काम आएंगे। साथ ही कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, जिससे दहेज के झूठे केस से आप बच सकते हैं। तो ये थी जानकारी 498A से संबंधित। आगे फिर से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।